Welcome to Zero to Zyada, Hue, where finance meets the future. सो वेलकम यू ऑल गाइस। आज का हमारा डिस्कस होने वाला है मार्केटिंग के रिगार्डिंग। तो स्टार्ट करते हैं। एक बार के लिए आप भूल जाइए इस सब मार्केटिंग वर्ड को, एक बार इस वर्ड को भूल जाइए। हम ना बात करते हैं कि एक बिजनेस सेटअप किया है आपने, एक बिजनेस सेटअप किया है आपने। मान लो कोई एक प्रोडक्ट है आपके पास, प्रोडक्ट मान लो एग्जाम्पल कुछ भी ले लो। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, पीनट्स आपके पास प्रोडक्ट है ना, आपने ये डेवलप किया है या सॉरी मतलब कि इसको रॉ मटेरियल ही तैयार किया है। अब मान लिया आपने इसका पैकेजिंग किया इस प्रोडक्ट का, और फिर इसको पैकेट के अंदर करके मतलब थोड़ा अच्छे से सिस्टमेटिक वे में पैकेजिंग की, और तब इसने आपको मार्केट में उतारा आपने इस को। तो इसे हम कहते हैं ब्रांडिंग करना। ठीक है। और ब्रांडिंग एक और तरीके से अपने आप हो सकती है, दैट इज नोन एज रिलायबिलिटी, या कहूँ तो रिलेवेंसी। कि आपकी अगर मान लो कंपनी पुरानी है तो उसकी एक अपनी रिलायबिलिटी होती है और एक अपनी एक रिलेवेंसी होती है। तो वो पुरानी कंपनी के साथ में होता है, उनकी ब्रांड ऑलरेडी बने हुए होते हैं, उनको बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन क्योंकि अगर आप बिजनेस नया नया स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको ब्रांड बनाना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट को, और एक अच्छी पैकेजिंग उसकी शुरुआत हो सकती है। अब मान लो आपने ब्रांडिंग करी, पैकेजिंग करी, अपने प्रोडक्ट को बेचना स्टार्ट किया, लेकिन आपको टू मेक कस्टमर नो, टू मेक कस्टमर, स्पेलिंग आप लोग देख लेना, टू मेक कस्टमर नो, आपको करना पड़ेगा एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग आपको बताइए कैसे होती है। यूट्यूब पे कर सकते हैं, टीवी पे आजकल नहीं होता है, तो ऐसे यूट्यूब पे ज़्यादातर होता है। बाकी ऑल अदर सोशल मीडिया हैंडल्स और भी बहुत जगह प्लेटफॉर्म्स पे हो सकते हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे मतलब आप ये काम कर सकते हैं। बेसिकली एडवर्टाइजिंग का स्टेप्स होता है, ये भी किया जाता है। ठीक है, हमने सबसे पहले बात किया एक ऊपर ब्रांडिंग के बारे में, और यहाँ नीचे हमने बात कर ली एडवर्टाइजिंग के बारे में। अब इसके खाली यहाँ पे आके बातें खत्म नहीं होती। मान लिया आपने एडवर्टाइजिंग भी स्टार्ट करी, लेकिन मान लीजिए आपकी कॉम्पिटिटर कंपनी भी है, देयर इज अ कॉम्पिटिटर कंपनी एज वेल, कंपेटिटर। अब उसके अगेंस्ट में आप कैसे विन कर सकते हैं अपने बिजनेस जो आपने खोल के बैठा है उसके लेते हुए। तो उसके लिए आपने स्टार्ट किया, मान लो थोड़ा ऑफर दी। मान लो अपने पीनट्स यहाँ पे थे, वो आपने बेचने शुरू किए थे 200 रुपए के, पैकेजिंग लगा के उसकी प्राइस बन रही थी 300, चलो 350 मान लेते हैं। मान लीजिए आप ऑफर दे रहे हैं उसको कि 300 का एक पैक, और मान लो अपने ऑफर दे दिया 500 के दो, दो पैक। तो इसे कहते हैं ऑफर देना, और ये ऑफर देते हैं टू इंक्रीज सेल्स, टू इंक्रीज सेल्स, और इसी को कहते हैं प्रमोशन, इसी को कहते हैं प्रमोशन। एंड दैट इज अवर थर्ड टर्म ऑफ मार्केटिंग। पहला था ब्रांडिंग, दूसरा था एडवर्टाइजिंग, तीसरा हो गया हमारा प्रमोशन। तीन हमारे टर्म्स हो गए। और ये प्रमोशन जो होता है ये बहुत ही डिफिकल्ट पार्ट होता है, मतलब मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट जो होता है किसी भी बिजनेस का, वो प्रमोशन ही करना होता है। क्योंकि ऑफर कंपटीशन में दे पाना बहुत डिफिकल्ट होता है। ऐसे एग्जाम्पल में तो आप लोगों को उतना डिफिकल्ट नहीं लग रहा होगा, पर रियल लाइफ सिनेरियो में इसमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज आती हैं। सो दिस इज दिस इज ऑल अबाउट दीज थ्री थिंग्स। अब चौथी चीज के बारे में बात कर लेते हैं। वैसे चौथी चीज उतना कुछ कंपल्सरीली इंपॉर्टेंट होता नहीं, लेकिन तब भी फोर्थ थिंग इज पब्लिसिटी। मान लो कोई फेमस पॉपुलर पॉपुलर क्या कहते हैं सेलिब्रिटी है, जैसे मान लो रणवीर कपूर। उसने आपके पीनट्स खाए और पीनट्स खाते हुए फोटो डाल दी या खींच ली, डाल दी या खींच ली, और वो वायरल हो गई। वायरल, अगर मिस्टेक का देख लेना आप, मतलब स्पेलिंग का देख लेना। तो उस टाइम पे क्या होगा ना, इसमें आपको एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगा बिना 1 रुपए इन्वेस्ट किए। मतलब इस टाइप के एडवर्टीजमेंट को हम बोलते हैं पब्लिसिटी। तो दिस इज द फोर्थ थिंग दैट यू शुड बी थिंकिंग अबाउट। तो यही चारों चीजें कॉम्बाइन करके बन जाती हैं मार्केटिंग। इन्हीं चारों का सम होता है। क्या क्या हो गया आपके, ब्रांडिंग, एडवर्टाइजिंग,
मैंने और क्या बोला, प्रमोशन, देन फिर पब्लिसिटी। एक छोटे मोटे टर्म्स आप और भी जोड़ सकते हैं, बट ओवरऑल ये 4 मेजर चीज़ होती है। और कहीं आपने सोच सुना हो कि केवल एडवर्टाइजिंग ही मार्केटिंग होती है, तो वो गलत है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि और भी एग्जाम्पल्स होते हैं, और भी छोटे मोटे टर्म्स ले सकते हैं आप जब बिजनेस में और डीप डाइव करेंगे, बट फिलहाल के लिए बेसिक था ये, और बेसिक के लिए सफिशियंट था, एकदम बहुत बेसिक था। तो इतनी सी बातें थी। अगर आपको मेरी बातें समझ में आई हों तो आप अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो आप वो भी बता सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन। दैट्स इट फॉर द टुडेज वीडियो। और बहुत बहुत वेलकम, आप जीरो टू ज़्यादा चैनल पे आए, आपने हमारी बातें सुनी। अगर आपको अच्छी लगती है आप डेफिनेटली ओपिनियन दे सकते हैं। दैट्स इट, थैंक यू।